खबर है चंडीगढ़ से। नायब सिंह सैनी ने मैराथन बैठकें की हैं और हरियाणा विजन 2047 के एक्शन प्लान को लेकर के बैठक की। गृह विभाग, जेल विभाग की समीक्षा बैठक हुई। वन एवं पर्यावरण समेत कई विभागों की बैठकें हुई। तो हरियाणा विजन 2047 के एक्शन प्लान को लेकर के बैठक हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। गृह विभाग, जेल विभाग की समीक्षा बैठक की गई है। तो वन एवं पर्यावरण समेत कई विभागों की बैठकें हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा विजन 2047 के एक्शन प्लान को लेकर के बैठक हुई। तो ये बड़ी खबर है। नायब सिंह सैनी ने आज मैराथन बैठकें की हैं। हरियाणा विजन 2047 इसका एक्शन प्लान क्या हो, इसको लेकर के ये बैठकें हुई हैं, जिसमें गृह विभाग, जेल विभाग की समीक्षा, इसके अलावा वन एवं पर्यावरण समेत तमाम विभागों के साथ आज मुख्यमंत्री ने ये चर्चा की है। तो नायब सिंह सैनी लगातार मैराथन बैठकें कर रहे हैं, जिसमें गृह विभाग, जेल विभाग, पर्यावरण विभाग, वन विभाग, इन सब के साथ हरियाणा विजन 2047 इसको लेकर के एक्शन प्लान पर चर्चा आज की गई है और इसको मद्देनजर रखते हुए आज मैराथन बैठकें हुई हैं। ये बड़ी खबर है चंडीगढ़ से। लगातार आज एक के बाद एक कई बैठकें मुख्यमंत्री के द्वारा की गई, जिसमें इन अलग अलग विभागों के साथ हरियाणा विजन 2047 को लेकर के चर्चा की गई है। साहिल रुखाया हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। साहिल, हरियाणा विजन 2047 को लेकर मैराथन बैठकें हुई हैं। आज मुख्यमंत्री ने अलग अलग विभागों की समीक्षा की है, क्या जानकारी है? बिल्कुल आयुष, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से विजन 2047 को लेकर एक इम्पोर्टेंट बैठक जो है वो की गई है। तमाम अधिकारी जो है इसके अंदर मौजूद थे। सेवा डिपार्टमेंट में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं फिलहाल करंटली, उसकी समीक्षा जो है वो की है। कितने लोगों को इसका लाभ जो है वो मिल पा रहा है, कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जिसका लाभ प्रदेश की जनता फिलहाल उनको मिल रहा है। तो ये तमाम चीजें थी जिसको लेकर लगातार डिस्कशन जो है वो किया गया। तो आगे भी इस तरीके से कंटिन्यू बैठ के जो है वो जारी रहेगी। कल भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विजन 2047 को लेकर अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बैठक करने का काम करेंगे। ये सिलसिला जो है वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से विकसित भारत का जो संकल्प लिया गया है, तो ऐसे में अगर विकसित भारत जो है वो करना है तो उसकी शुरुआत जो है वो राज्यों से होंगी। हरियाणा की बात कर लिया है तो हरियाणा में भी जो है हर विधानसभा वाइज विधायकों की ड्यूटी लगा दी गई है कि हर विधायक जो है वो पहले अपनी विधानसभा को विकसित करेगा और उसके बाद जब पूरा हरियाणा विकसित होगा तो उसके बाद देश जो है वो विकसित होगा, भारत विकसित होगा। तो इसी को लेकर लगातार बैठकों का दौर जो है वो कंटिन्यू जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया साहिल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। फरीदाबाद से खबर है। आपातकाल पर मनोहर लाल की ओर से बयान दिया गया है और आपातकाल ने लोकतंत्र की वास्तविक ताकत का अनुभव करवाया। आपातकाल का फायदा हुआ, लोगों ने सरकार को पलटा। स्वार्थ के लिए इमरजेंसी को लगाया गया, ये बात मनोहर लाल ने कही। चुनावों को टाला गया, मनोहर लाल की ओर से ये बयान भी दिया गया है। तो आपातकाल को लेकर के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ये बयान दिया है। स्वार्थ के लिए इमरजेंसी को लगाया गया, लेकिन आपातकाल का फायदा हुआ, लोगों ने सरकार को पलट दिया। स्वार्थ के लिए इमरजेंसी को लगाया गया, ये बात भी मनोहर लाल के द्वारा कही गई और चुनावों को टाला गया। तो आपातकाल पर बोलते हुए ये बातें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कही हैं। तो फरीदाबाद में आपातकाल को लेकर के ये बयान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ओर से दिया गया और आपातकाल को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। संविधान के अंदर अनचाहे अमेंडमेंट किए, इमरजेंसी को स्थायी बनाए रखने के लिए उन्होंने 1975 में संविधान संशोधन किया। 76 में 42वां संविधान कहता है कि इस बार संविधान ये किया क्योंकि सरकार चुनी जाती है 5 साल के लिए। 71 में चुने गए, 5 साल हो गए 76। अब 76 के आगे चलना है तो संविधान संशोधन करके अब 1 साल के लिए और टाइम बढ़ा